हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलोअल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, जो आपके इस टर्म में आ रहे हैं हाफ ईयरली के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस सारे एक ही शॉट में कराऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो क्वेश्चंस आते हैं वही कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं रीजनिंग जो बोलूंगा, लेकिन वही क्वेश्चंस को आप करके जाइएगा। आई एम डैम श्योर कि वो क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली चैप्टर 1 चैप्टर 2 से आएंगे, ठीक है। और चैप्टर 3 के अगर आपको पूछने हैं तो मैं आपको बता दूंगा, करवाऊंगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलिए डाल देते हैं। लेकिन मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से चैप्टर लेंगे, ठीक है ना बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले हम बात करते हैं हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स की, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स की। हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, ठीक है। सबसे पहला इसका क्वेश्चन ये आता है कि वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम हमेशा जो बनाते हैं वो हमेशा हम एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा एल्काइल हैलाइड के साथ हम Mg के साथ ड्राई ईथर डालते हैं, मतलब एनहाइड्रस कंडीशन है, तो तभी वो हमारा क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड। अदरवाइज वो ग्रिग्नार्ड नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वही क्वेश्चन है। वाई Gr for Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. Anhydrous conditions. Why? ठीक है, तो इसका प्यारा सा रीजन है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा रीजन ये है बेटा कि जैसे ही आप, ठीक है, ग्रिग्नार्ड बनाने के टाइम में एनहाइड्रस कंडीशन हटा देंगे, एनहाइड्रस हटा देंगे तो हाइड्रस आ जाएगी, मतलब ड्राई कंडीशन हटाएंगे तो ऑब्वियसली मॉइस्चर या फिर वाटर के ट्रेसेस आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो ग्रिग्नार्ड है वो बनेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट एल्केन बन जाए। कैसे? देखिए, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है CH3Cl, इसको मैंने Mg के साथ अटैक कराया, ड्राई ईथर नहीं डाला, ठीक है। तो सपोज कहते हैं कि Mg जो है वो इन दोनों के बीच में जाकर अटैक कर गया, वो बन गया CH3Mg और Cl। आप दोनों को, आप सबको पता है कि ये जो अगर ग्रिग्नार्ड बना है बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एनहाइड्रस कंडीशन को यूज नहीं करा। इसको आयनाइज करोगे तो मेटल जो है वो Mg पॉजिटिव लेगा और ये होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ये होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। अब इसके अंदर हम डालते हैं H2O के साथ H+, इसका काम है कैटलिस्ट बस, और कुछ भी नहीं है। H+ इज फॉर कैटलिस्ट, कैटलिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब वाटर के अंदर आपको पता है एक H+ होता है, एक OH नेगेटिव होता है। अब CH3 पे चार्ज है नेगेटिव, अब बताइए पॉजिटिव अटैक करेगा कि नेगेटिव अटैक करेगा? ये पॉजिटिव जाकर अटैक कर जाता है। तो जैसे ही आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं बनाते तो वो ग्रिग्नार्ड ना रह के CH3 नेगेटिव H पॉजिटिव क्या बन जाएगा? CH4 एल्केन बना देता है बेटा, ठीक है। इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते हैं किसमें? एनहाइड्रस कंडीशन में। अगर हाइड्रस आया तो वो ग्रिग्नार्ड ना रह के किसमें? एल्केन में चेंज हो जाएगा। क्लियर? और ये जो है आपका Mg के साथ Cl लगा हुआ है और Cl पे है आपका पॉजिटिव, इस पर अटैक करेगा OH, ये तो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर? एल्कीन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर बेटा? अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन आता है इसमें। पहला क्वेश्चन तो ये है, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट्स देख लीजिए कैसे आपको लिखना है, ऐसा लिखिएगा कि नंबर कोई काट ना सके आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, व्हाई हेलोअल्केन्स आर ऑलमोस्ट insoluble in water. Why? Water. ठीक है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है, ध्यान से क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। उसके पीछे रीजन ये है कि
सपोज मैं कहता हूं कि भाई एक बीकर है मेरे पास, इसके अंदर मैंने डाल दिया CH3Cl, इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, इस पे होगा पॉजिटिव, ठीक है। साथ में मिला रहा हूं मैं पानी, और पानी किसके साथ होगा, पानी के साथ होगा बस, ठीक है, अलग अलग बीकर में। इसमें एक और CH3Cl ले लेते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अब CH3Cl में ये आपका आयनिक है, ये भी आयनिक है। अब आयंस और आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक, जैसा कि आप लोग फिजिक्स में चैप्टर 1 में पढ़ते ही हैं, ठीक है, याद है, 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q1 अपॉन R², ऐसे कुछ था, FC है ना, ओके। और वाटर के बीच में होता है H बॉन्ड की फोर्स। लेकिन जब आप दोनों को मिलाते हैं, इसको इसमें और इसको इसमें मिलाते हैं, तो आपका CH3Cl और वाटर के मॉलिक्यूल, इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, वो इस फोर्स से और इस फोर्स से क्या होता है, वीकर होता है। इसीलिए पानी को हेलो एल्केन में जब डालेंगे तो वो इनसॉल्युबल होता है। क्लियर बेटा, इस तरीके से ही आप इसको लिखिएगा, गूगल पे टाइप करिएगा, अच्छे से आंसर मिलेगा आपको, और जो बोला है वही होगा। क्लियर बेटा, ध्यान से कोई पूछे तो यही रीजन है इसका। क्लियर, ओके गुड। अब एक और क्वेश्चन आता है इसका इसके पीछे क्वेश्चन ये है कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो वाई haloarenes are less reactive than haloalkanes towards the न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN रिएक्शंस कहते हैं। SN1 SN2 की बात नहीं कर रहा, वो तो ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे ध्यान देखिए। ये आपको पता है हेलोअरीन्स आर, बोल देते हैं चलो क्लोरोबेंजीन है, इसको बोल देते हैं हेलोअल्कीन्स, ये 1 क्लोरोइथेन है, ठीक है। चलिए, ये हेलोअरीन हो गया, ये हो गया CH3Cl, चलो ठीक है। इसमें क्या डाल दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH होता है, ठीक है। अब KOH एक तरह का बेस है, एक्वस पानी डालेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। CH3Cl, Cl जो है वो एक एल्केन से जुड़ा हुआ CH3, और CH3 एक नॉर्मल सा प्यारा सा कंपाउंड है, इसमें ना रेजोनेंस है ना कुछ भी नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, Cl के साथ एक एरोमेटिक रिंग अटैच है जिसमें रेजोनेंस होता है। इसी रेजोनेंस की वजह से यहां पे इस कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक तो था ही रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो यहां पे क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। अब यहां पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, तो कौन जल्दी टूटेगा, ये जल्दी टूटेगा और अपने न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर देगा, मतलब Cl की जगह OH आ जाएगा और OH की जगह पे Cl जाएगा, तो Cl की जगह ये OH लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस K के साथ Cl। लेकिन इसमें ये रिएक्शन स्लो होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, स्लो होगी, क्योंकि दो बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा एज कंपेयर टू एक बॉन्ड को तोड़ने में, क्योंकि इसमें है रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस। तो ये आपको टर्म यूज करना है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहां बन जाएगा आपका ये फिनॉल और ये क्या निकल गया आपका KCl, ठीक है। ये फास्ट होगी, ये स्लो होगी, रीजन बिहाइंड इट, इसमें नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस, ठीक है, रिएक्शन नहीं, रेजोनेंस, रेजोनेंस। क्लियर है, ध्यान से इन क्वेश्चंस को करके जाइएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, पक्का, ओके। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ना एक मेल्टिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग in increasing arrange the following in increasing order of their MP melting point, ठीक है, melting point compounds are like, एक है ये, दूसरा है, तीसरा है
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, इन तीनों को अरेंज करना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग में लेना है तो ये बनेंगे, सबसे कम वाला यहां, उससे ज्यादा वाला यहां, उससे ज्यादा वाला है, सब ज्यादा वाला यहां होगा। तो उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है जो सिमेट्रिक होता है, याद रखिएगा, क्योंकि जो ज्यादा सिमेट्रिक कंपाउंड होगा वो अच्छा लैटिस फॉर्म करेगा। अच्छा लैटिस फॉर्म होगा तो मेल्ट जल्दी नहीं होता, वो मेल्ट धीरे होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सिमेट्रिक देख रहे हैं, ये सब ज्यादा सिमेट्रिक है तो सब ज्यादा ए इसका होगा। अब इन दोनों में इससे ये ज्यादा सिमेट्रिक है तो ये बी होगा, ये होगा। ठीक है, सिमेट्रिक कंपाउंड्स का याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स का एमपी ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर। तो अल्कोहल, फिनॉल, इसमें हेलोअल्कीन्स, हेलोअरीन्स में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम मूव कर जाते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पे। ध्यान से देखिए बेटा, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। सबसे पहला इसका क्वेश्चन है कि जो अल्कोहल्स होते हैं क्या वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं? हाँ भाई, सबने देखा है मूवीज के अंदर, पानी को शराब में मिला दिया जाता है तो ना शराब पानी नीचे बैठती है ना पानी नीचे बैठता है, ना शराब ऊपर बहती है ना पानी ऊपर बहता है, दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, लेकिन तेल के साथ ऐसा नहीं होता। मस्टर्ड ऑयल को पानी में मिलाइए, नहीं, फ्लोट करता है मस्टर्ड ऑयल ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई अल्कोहल्स आर soluble in water, why alcohols are soluble in water? तो उसके पीछे रीजन होता है, पानी और अल्कोहल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए। ठीक है ना, याद रखिएगा, बिकॉज alcohols can form intermolecular H bonds with molecules of water, that is why। ठीक है, ये रीजन होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है इसमें कि आपके पास कंपाउंड है, which one is more volatile and why? Which one is more volatile and why? पहला है, दोनों में फिनॉल बना देते हैं, ये और लिखा हुआ है, और इसके यहां पे NO2 लगाते हैं, इसका मतलब है 2 नाइट्रोफिनॉल या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है, यहां लगा देते हैं पी नाइट्रोफिनॉल या फिर 4 नाइट्रोफिनॉल, विच वन इज। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या 2 नाइट्रोफिनॉल में अगल बगल में ही ये OH है और NO2 है, और OH और NO2 जो होते हैं वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड शो करते हैं। कौन सा? इंट्रामोलिकुलर, वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसके बीच में, इंट्रा इंटर नहीं है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड होगा। ठीक है, इसमें ये पास तो है नहीं, ठीक है, दूर दूर है, मतलब इसका मॉलिक्यूल जो है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड बनाएगा, तो ये होगा आपका इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। ठीक है, इंटरमोलिकुलर। अब इंट्रा और इंटर में विच वन फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर? दोनों में से जो है ये स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, वो वीकर। दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जब हो जाए तो उसे बोलते हैं इंटर, जो वीकर होता है, और मॉलिक्यूल एक दूसरे अलग मॉलिक्यूल के साथ करता है, जैसे ये अलग है और वाटर का मॉलिक्यूल अलग है, तो हो जाएगा इंटर, ये स्ट्रॉन्गर है। तो मोर वॉलेटाइल कौन सा है? ये मोर वॉलेटाइल, लेस वॉलेटाइल। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ऑब्वियसली वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन आता है फिनॉल्स के ऊपर, ठीक है, विच वन इज मोर एसिडिक? विच वन, क्वेश्चन है, विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई? एंड व्हाई? ये नहीं है NO2, ठीक है। ये तो
मोर एसिडिक ये होगा क्योंकि इसमें ये वाला जो ग्रुप है ये ईथर है, और ईथर जो होते हैं वो EDG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। ये जो NO2 है ये आपका क्या है, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं और वहां पे चार्ज क्रिएट कर देते हैं पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव रेजोनेंस जो होता है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।